एक क्वेश्चन आया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल बहुत अहम है, प्लीज आंसर जरूर दें। शुड आई बाई वन बेड अपार्टमेंट इन जेडन टावर और बाई ए प्लॉट इन प्राइम ब्लॉक? बड़ा मुश्किल सा इन्होंने सवाल कर दिया है भाई ने। अब जेडन टावर के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आप जेडन के अंदर अपार्टमेंट ना लें, कोई प्लॉट परचेज कर लें, तो वो भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि आप प्लॉट की जगह पे अपार्टमेंट लें, तो ये भी मैं थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूँ। बाकी फैसला आप खुद कर लें। मेरा प्रोजेक्ट भी आप साइट विजिट करें, प्लॉट्स के वाले से भी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फैसल हिल्स बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अगर कोई मुझे इस वक्त भी मुझसे ये पूछे कि नासिर भाई आप इस्लामाबाद के अंदर अगर कम बजट के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो आप किस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बनाएंगे, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि मैं फैसल हिल्स के अंदर बनाऊंगा। अगर मेरे पास वहां पे ज्यादा बजट है तो मैं बड़ा घर बना लूंगा, 1 कनाल 2 कनाल का। कम बजट है तो मैं 5 मरला 10 मरला बना लूंगा। लेकिन फैसल हिल्स के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, जो डेवलपमेंट की क्वालिटी है, और फिर खास करके चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो तवज्जो है अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो बहुत ज्यादा अहम है। और थर्ड, आप प्लॉट और अपार्टमेंट की बात कर लें, ये दोनों चीजें डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक पर्सन है जो अपना घर बनाने के लिए प्लॉट परचेज करता है, चूंकि उसने घर बनाना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो एक घर डबल स्टोरी बनाना चाह रहा है तो वो उसको कह के जी मैं अपार्टमेंट के अंदर जो है वो फॉर लाइफ फैमिली शिफ्ट होते हैं। मोस्टली लोग अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट जो है वो परचेज कर लें फैसल हिल्स के अंदर। उसके ऊपर खूबसूरत सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी अपना घर बनाए फॉर लाइफ। जमीन भी आपकी अपनी है और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी अपनी है। लेकिन उसमें जो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन सिक्योरिटीज की वजह से डरते हैं, वो कहते हैं कि यार पानी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, एक घर को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा हमें खुद से एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो वो अपार्टमेंट जो है वो उस हिसाब से इजी हो जाता है कि अपार्टमेंट की एक बकायदा मेंटेनेंस का कोई ना कोई वहां पे सिक्योरिटी का पर्सन होता है, पानी का एक प्रॉपर होता है। सिक्योरिटी आपकी ये होती है कि अपार्टमेंट पूरी टावर के अंदर एक ही इंटरेस्ट होती है। तो इन चीजों की वजह से लोग अपार्टमेंट की जो रहायश है उसको भी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप घर बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वैसे फैसल हिल्स के अंदर लोगों को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है कि जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले वहां पे प्लॉट्स लिए हुए थे, और उनकी जिसने 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया हुआ था, इस वक्त वही 50 लाख वाला प्लॉट जो है वो 80 से 85 लाख रुपए का हो चुका है। तो लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। और सेकंड, अपार्टमेंट के हवाले से, अपार्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। आप अपनी रैश भी उसके अंदर रख सकते हैं, और अगर आपका माइंड ये है कि मैं उससे रेंटल इनकम कमा लूं, तो वो भी आपके लिए बड़ा आसान होता है कि आप अपार्टमेंट को फर्निश करें पर नाइट के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। आप एयरबीएनबी या इस तरह के जो एप्स हैं, या आप अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको लगाएं, तो वो पर डे और पर नाइट के हिसाब से आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे देता है। मेरे हिसाब से अगर एक 1 बेड का अपार्टमेंट जो है वो आम रूटीन में 1 करोड़ रुपए उसकी प्राइस है, और वो आपको 2 या 3% 0.2 या 3% रेंट आपको देता है। 1 करोड़ अपार्टमेंट का 20,000 या 30,000, अगर आप उसको पर डे के हिसाब से लेके चलेंगे तो वही अपार्टमेंट जो है वो आपको मंथली 1% तक रेंटल इनकम जो है वो जनरेट करके दे सकता है। तो ये दोनों तीन ऑप्शन है। बाकी अपार्टमेंट की प्राइस भी बढ़ती है और मंथली इनकम भी आप उससे कमा सकते हैं। तो दोनों चीजें अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।